आज हम सब यहाँ एक विशेष उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। आप यहाँ आए, आपके दर्शन हुए और यह अनुभव ही हमारे अंदर की आत्मिक प्यास को शांति प्रदान करता है। लेकिन यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि परमात्मा केवल बाहर नहीं है, केवल मंदिरों या महलों में नहीं है, बल्कि वह आपके और मेरे हर जीवित आत्मा के अंदर विद्यमान है। हम सबके अंदर वही सर्वोच्च शक्ति है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। मैं भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ जिस राह पर आप चल रहे हैं, जिस मार्ग पर सतगुरु अपने शिष्यों को ले जाते हैं। और यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि संसार के मोह माया और भ्रम के जाल से निकलना सरल नहीं। परंतु जब हम अपने अंदर उस परमात्मा की उपस्थिति को पहचान लेते हैं तो हमारी यात्रा स्वाभाविक रूप से सरल, सुगम और आनंदमय हो जाती है। सतगुरु का प्रसाद और आत्मा की यात्रा, आज का सत्संग हम इसी विषय पर करेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सतगुरु प्रसाद से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रसाद का अर्थ है दान, अनुग्रह, आशीर्वाद। गुरु जो हमें अंदरूनी दान देते हैं वह हमारी समझ से परे है। फिर भी बाहरी रूप में मिलने वाले प्रसाद को समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। गुरु का सबसे पहला प्रसाद यही है कि वे हमारे जीवन में आते हैं। वे हमें छोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें उठाने और मार्गदर्शन देने आते हैं। संत जब आते हैं तो हमारे प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है? महाराज सावन सिंह जी अपने सत्संगों में एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार नारद मुनि स्वर्ग में भगवान विष्णु के पास गए और पृथ्वी की ओर इशारा कर कहा कि इंसानों का परिवार गंदगी में जीवन जी रहा है। यदि हम उन्हें स्वर्ग में ले आएं तो उनका जीवन सुधर जाएगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि नारद, वे स्वर्ग में आना ही नहीं चाहते, वही अपने जीवन में खुश हैं। नारद खुद धरती पर उतरे और इंसानों से मिले। उन्होंने स्वर्ग का वर्णन किया और उन्हें निमंत्रण दिया। लेकिन इंसानों ने पूछा कि क्या स्वर्ग में गंदगी है? क्या बच्चे पैदा होंगे? क्या खाने के लिए कचरा होगा? जब नारद ने सभी सवालों का नकारात्मक उत्तर दिया तो उन्होंने स्वर्ग में रुचि नहीं दिखाई और पीछे मुड़ गए। क्या हम भी उन्हीं इंसानों की तरह अपने दायरे को छोटा रखते हैं? संत बार बार समझाते हैं कि यह दुनिया भ्रमपूर्ण और नाशवान है, फिर भी हम इस दुनिया को पकड़ कर रखते हैं। फिर भी संत हमारा साथ नहीं छोड़ते। चाहे लोग नाराज हों, राजा हों या नेता, संत सत्य का प्रचार निडर होकर करते हैं। इतिहास हमें बताता है कि संतों पर अत्याचार हुआ, उन्हें जलाया गया, पीटा गया, फिर भी उन्होंने हमें सजा नहीं दी। हुजूर महाराज जी कहते हैं कि संत हमें बचाने आते हैं, सजा देने नहीं। यदि वे हमें सजा देते तो हम बच नहीं पाते। संत हमारे लिए जन्म लेते हैं, हमारे लिए मरते हैं। यही उनका पहला प्रसाद है। इसके बाद संत हमें 3 और प्रसाद देते हैं: दर्शन, सत्संग और सेवा। ये तोहफे हमें बड़ी खुशकिस्मती से मिलते हैं। इनके माध्यम से संत हमारी आंतरिक सफाई करते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं, हमें निर्मल और बेहतर इंसान बनाते हैं। दर्शन, सत्संग और सेवा के द्वारा गुरु हमारे बिखरे मन को एकाग्र करते हैं और अंदर की ओर मोड़ते हैं। फिर वह दिन आता है जब हम हाथ उठाकर नामदान मांगते हैं। नामदान के दिन गुरु हमें नाम के साथ जुड़ने की युक्ति सिखाते हैं। नाम या शब्द परमात्मा की महान शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। गुरु हमें इस शक्ति के साथ जुड़ने की विधि सिखाते हैं, जिसमें 3 अंश हैं: सिमरन, ध्यान और भजन। सिमरन में गुरु द्वारा दिए गए शब्दों को मंत्र की तरह दोहराना होता है। ध्यान में तीसरे तिल पर गुरु के स्वरूप या आंतरिक अंधकार पर ध्यान लगाना होता है। भजन अभ्यास में शब्द धुन सुनना और उसके साथ जुड़ना शामिल है। यह अभ्यास हमें गुरु के साथ संबंध जोड़ने और उनके दरवाजे पर विनती करने का माध्यम है। नामदान के समय हम गुरु से 4 वादे करते हैं: 1. मीट, मछली, अंडा नहीं खाना। 2. नशीली वस्तुओं से परहेज करना। 3. ईमानदार और नैतिक जीवन जीना। 4. रोज कम से कम 2.5 घंटे भजन और सिमरन करना। शायद लोग सोचें कि यह बहुत कठोर नियम है, लेकिन संत मत में यह बंदिशें नहीं, बल्कि गुरु के प्रसाद हैं। ये हमें प्रलोभनों और पापों से बचाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता। नामदान केवल जुड़ने की विधि ही नहीं, बल्कि गुरु हमारी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले लेते हैं। गुरु के अन्य प्रसादों में सुरक्षा और सहायता भी शामिल है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि यदि गुरु किसी के पक्ष में है तो लाखों विरोधी भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकते।
जैसे बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही शिष्य गुरु की शरण में सुरक्षित है। भजन अभ्यास के माध्यम से हम गुरु के पास आते हैं और उनका आश्वासन पाते हैं, तू मेरे जिक्र में, मैं तेरी फिक्र में। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ओखी घड़ी न देखन देई, अपना बिरद संभाले। जैसे माँ अपने बच्चे की परेशानियों से बचाती है, वैसे ही गुरु शिष्य की आपत्तियों को मिटाते हैं। बाबा जी ने इसका उदाहरण दिया कि जैसे एक बच्चा भारी बैकपैक उठाकर चलता है और पिता पीछे से उसका भार हल्का कर देते हैं, वैसे ही गुरु हमारे कठिनाइयों में हमारी सहायता करते हैं। यदि गुरु हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता। कबीर साहब कहते हैं, सतगुर पकड़ी है बाह, नहीं तो मैं बह जाता। गुरु माता पिता और सच्चे मित्र समान है। गुरु का प्रत्येक शिष्य के प्रति संबंध अनोखा है। सदगुरु हमें पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारी सोच, जीने का नजरिया, दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। हम धीरे धीरे समर्पण और शुक्राना सीखते हैं। यह परिवर्तन भजन, सिमरन और गुरु के प्रसाद का फल है। गुरु का सबसे बड़ा प्रसाद है उनका प्यार। सदगुरु शिष्य के लिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचते हैं ताकि शिष्य को तकलीफ ना हो। सदगुरु का प्यार निस्वार्थ और पवित्र होता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन गुरु का शिष्य के साथ रिश्ता पवित्र है। सदगुरु का प्यार हर शिष्य को उनके अनुसार दान होता है। उनके दृष्टि में हम सुरक्षित हैं। हमारे कर्मों और जिम्मेदारियों से वे पूरी तरह वाकिफ हैं। कबीर साहब कहते हैं, बादल प्रेम को हम पर बरसयो आए, अंतर भीजी आत्मा हरा भयो बन राए। सदगुरु का प्रेम हमें नम्रता, क्षमा और भक्ति का अनुभव कराता है। एक उदाहरण में हुजूर लंगर घर में गए, किसी ने उनके जूते उठा लिए। ये दिखाता है कि दुनियावी प्रेम अलग है, जबकि सदगुरु का प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ है। सदगुरु शिष्य की राह देखते हैं, कब वह मोह माया की नींद से जागेगा और उनकी ओर मुड़ेगा। जब हम मृत्यु के द्वार पर खड़े होते हैं, तब भी संत हमारा साथ नहीं छोड़ते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एथे ओथे रखवाला प्रभ, सदगुर दीन दयाला। सत्य शिष्य के अंतिम समय पर भी गुरु उसकी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। शिष्य का ध्यान और ख्याल पूरी तरह गुरु के पास होता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि मृत्यु अंधकार में भी शिष्य कभी अकेला नहीं होता। सदगुरु का दूसरा बड़ा प्रसाद है नाम का वरदान। नाम केवल शब्द नहीं है, यह परमात्मा की महाशक्ति है जो पूरी सृष्टि को जीवित रखती है। गुरु केवल नाम देने वाले नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। वे हमें टूटे हुए से जोड़ते हैं और हमारी आत्मा को मालिक के साथ पुनः मिलाते हैं। गुरु का तीसरा प्रसाद है सुरक्षा और सहायता। भजन सिमरन के माध्यम से हम गुरु की शरण में आते हैं और गुरु हमें आश्वासन देते हैं, तू मेरे जिक्र में, मैं तेरी फिक्र में। गुरु का चौथा बड़ा प्रसाद है प्यार और अनुकंपा। सदगुरु अपने शिष्य से मिलने के लिए दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं। उनका प्यार निस्वार्थ और पवित्र होता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ और जरूरत से बंधे होते हैं, जबकि गुरु का रिश्ता शिष्य के साथ पवित्र और अटूट है। सदगुरु का प्रेम हर शिष्य के अनुसार है। वे जानते हैं कि हमें कब क्या आवश्यकता है। किसे दर्शन चाहिए, किसे विरह का अनुभव, किसे सेवा या भजन का अभ्यास। गुरु कभी हमारी कमजोरियों का एहसास नहीं कराते, बल्कि हमेशा प्यार और मार्गदर्शन देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बादल प्रेम को हम पर बरसयो आए, अंतर भीजी आत्मा हरा भयो बन राई। सदगुरु का प्रेम हमें नम्रता, धैर्य और विरह का अनुभव कराता है। उनका प्यार हमारे अंदर बदलाव लाता है। हम धीरे धीरे भक्ति, समर्पण और आभार सीखते हैं। जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़ी चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही शिष्य गुरु की मौजूदगी और उनकी सुरक्षा का एहसास करना सीखता है। मृत्यु के समय भी गुरु शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। जब शिष्य इस जीवन से विदा लेता है, तब भी गुरु उसकी आत्मा को यमदूतों के हवाले नहीं करते। वे शिष्य की आत्मा को अगली दुनिया में सुरक्षित पहुंचाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु का डर केवल तब होता है जब हम गुरु के मार्ग का अनुभव नहीं करते। जैसे एक बच्चा अंधेरे में अपनी माँ की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही शिष्य का अंतिम समय गुरु के प्रसाद और संरक्षण से सुरक्षित रहता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, आपकी मृत्यु अंधकार में कभी नहीं हो सकती। सत्संग, भजन, सिमरन और गुरु का प्रेम,
ये सब मिलकर शिष्य के जीवन को भीतर से बदलते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है लेकिन अटूट रहता है। गुरु का हर प्रसाद, हर आशीर्वाद और हर अनुभव हमें जीवन के सत्य और परमात्मा के साथ जोड़ता है। सद्गुरु का अगला बड़ा प्रसाद है भजन सिमरन के अनुभव। जब शिष्य अपने जीवन में गुरु द्वारा सिखाए गए अभ्यास, सिमरन, ध्यान और भजन को नियमित करता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव केवल मानसिक नहीं बल्कि पूरे जीवन को छूने वाला होता है। भजन सिमरन का पहला अनुभव है अंदर की शांति और संतुलन। जैसे पानी का शांत तालाब अपने भीतर सब कुछ साफ और स्थिर रखता है, वैसे ही शिष्य का मन भजन सिमरन से स्थिर और निर्मल होता है। शुरुआत में शिष्य को लगता है कि ध्यान करना कठिन है, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन और प्रसाद धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति और स्थिरता भर देता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि भजन का अभ्यास शिष्य को गुरु के पास लाता है और जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ता है, शिष्य को गुरु की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। यह एहसास केवल मानसिक नहीं होता बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी अनुभव होता है। शिष्य का दिल, मन और आत्मा सब गुरु की ओर आकर्षित होते हैं। एक उदाहरण बाबा जी ने साझा किया है। उन्होंने बताया कि एक शिष्य नियमित भजन सिमरन करता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी दृष्टि कमजोर हो गई। शिष्य डर रहा था कि अब वह अंधकार में मरेगा। महाराज सावन सिंह जी ने उसे पत्र लिखकर समझाया, मेरी प्यारी बेटी, आपकी मृत्यु अंधकार में कभी नहीं हो सकती। जब गुरु का नाम और भजन आपके भीतर है, तब अंधकार भी रोशनी में बदल जाता है। भजन सिमरन का दूसरा अनुभव है अंदरूनी शक्ति और साहस। जब शिष्य नियमित अभ्यास करता है, तब उसके अंदर एक अज्ञात शक्ति पैदा होती है। यह शक्ति उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में समर्थ बनाती है। जैसे समुद्र का पानी किसी पत्थर को अपनी लहरों में घुला देता है, वैसे ही गुरु का प्रसाद शिष्य के भीतर नकारात्मक भावनाओं और पापों को समाप्त कर देता है। गुरु के साथ जुड़ाव का तीसरा अनुभव है भक्ति और समर्पण। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि शिष्य धीरे धीरे समझता है कि अब उसके कर्मों की डोर गुरु के हाथ में है। जो कुछ हो रहा है वह गुरु की रजा से हो रहा है और ठीक ही हो रहा है। यह समझ शिष्य को भय, तनाव और असुरक्षा से मुक्त करती है। गुरु के प्रसाद का चौथा अनुभव है आभार और प्रेम। शिष्य को एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह गुरु की कृपा से है। वह अपनी हर खुशी, हर सफलता और हर सीख के लिए गुरु का धन्यवाद करता है। यह आभार और प्रेम शिष्य को और भी गुरु के करीब ले जाता है। एक और उदाहरण बाबा जी का यादगार है। एक बार हुजूर लंगर घर गए थे और उनके जूते किसी शिष्य ने उठा लिए। यह देखकर हुजूर ने कहा, मेरा कोई प्रिय होगा। यह घटना दिखाती है कि गुरु का प्यार निस्वार्थ और पवित्र होता है। गुरु हर शिष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रसाद और मार्गदर्शन देते हैं। सद्गुरु का अगला बड़ा प्रसाद है शिष्य के जीवन में रूपांतरण। जैसे मिट्टी को बार बार गढ़ने से सुंदर मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वैसे ही गुरु का भजन सिमरन शिष्य के जीवन को धीरे धीरे बदल देता है। शिष्य का नजरिया, सहनशीलता और दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। अब वह बाहर की दुनिया की भाग दौड़ में नहीं बल्कि अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि शिष्य धीरे धीरे महसूस करता है कि गुरु हर समय उसके अंग संग हैं। शिष्य का मन शांत और संतुलित होता है और वह अपने जीवन की हर परिस्थिति में गुरु के नाम और भजन सिमरन से जुड़ा रहता है। भजन सिमरन का यह अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि यह शिष्य के जीवन को आध्यात्मिक रूप से संपन्न करता है। शिष्य धीरे धीरे समझता है कि गुरु का प्रसाद, उनका मार्गदर्शन और उनका प्रेम सभी मिलकर उसे जीवन के अंतिम लक्ष्य परमात्मा के साथ मिलन की ओर ले जाते हैं। सत्संग का यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि गुरु का हर प्रसाद अनमोल है। नाम, भजन, सिमरन, गुरु का प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन, ये सभी मिलकर शिष्य को न केवल इस जीवन में सुख और संतोष देते हैं बल्कि मृत्यु के समय भी उसकी आत्मा को सुरक्षित और आनंदित रखते हैं। सतगुरु का अगला और सबसे बड़ा प्रसाद है पूर्ण सुरक्षा और मार्गदर्शन। यह प्रसाद शिष्य के जीवन और मृत्यु दोनों में अनमोल है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को हर खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सतगुरु अपने शिष्य को जीवन के हर संकट, विपत्ति और कठिनाई से सुरक्षित रखते हैं।
महाराज सावन सिंह जी ने इस विषय में कई उदाहरण दिए हैं। एक बार उन्होंने कहा कि जब छोटा बच्चा माता की गोद में होता है तो उसे अपनी रक्षा की चिंता नहीं होती, बच्चा पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसी प्रकार जब शिष्य भजन सिमरन, ध्यान और नाम दान के अभ्यास से गुरु के पास आता है तो गुरु उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। गुरु हर कदम पर उसकी सहायता करते हैं और शिष्य को जीवन की जटिलताओं का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। यह सुरक्षा केवल भौतिक नहीं होती, गुरु शिष्य को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सुरक्षित रखते हैं। जब शिष्य अपने कर्मों और अनुभवों में उलझा होता है, गुरु उसकी सोच, भावना और कार्य में मार्गदर्शन देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिष्य को अपने कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह है कि गुरु की मौजूदगी शिष्य को अपने कर्मों में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। एक और उदाहरण बाबा जी का बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि एक बच्चा भारी बैकपैक उठाकर स्कूल जा रहा था। बच्चा सोचता था कि वह खुद ही यह भार उठा रहा है, लेकिन उसका पिता चुपचाप पीछे पीछे चलकर बैकपैक का भारी हिस्सा उठाता रहा। बच्चे को राहत तब मिली जब उसने महसूस किया कि भार का अधिकांश हिस्सा उसके पिता उठा रहे हैं। इसी प्रकार गुरु शिष्य के जीवन के कठिन समय में उसके साथ रहते हैं। शिष्य को लगता है कि वह अकेला संघर्ष कर रहा है, लेकिन वास्तव में गुरु उसके सारे भार को उठाए हुए हैं। भजन, सिमरन और ध्यान का अभ्यास शिष्य को यह एहसास दिलाता है कि गुरु हमेशा उसके अंग संग है। धीरे धीरे शिष्य का मन यह समझने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह गुरु की कृपा से हो रहा है और सही दिशा में हो रहा है। इसी समझ के कारण शिष्य का जीवन तनाव, भय और चिंता से मुक्त होता है। गुरु का प्रसाद केवल सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि शिष्य का जीवन बदलने वाला भी है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि जब शिष्य भजन सिमरन में नियमित होता है, तब उसकी सोच, सहनशीलता, दृष्टिकोण और कर्म सभी बदलने लगते हैं। पहले वह दुनिया की भाग दौड़ में उलझा रहता था, लेकिन अब उसका ध्यान भीतर की ओर केंद्रित होता है। अब वह हर कार्य में गुरु की अनुमति और मार्गदर्शन की तलाश करता है। गुरु की रक्षा का अनुभव केवल जीवन तक सीमित नहीं है, यह मृत्यु के समय और परलोक में भी जारी रहता है। जैसे शिष्य का जन्म उसके माता पिता की सुरक्षा में सुरक्षित होता है, वैसे ही मृत्यु के समय भी शिष्य गुरु की सुरक्षा में होता है। गुरु न केवल शिष्य की आत्मा को मौत के भय से बचाते हैं, बल्कि उसे अगले जीवन या परलोक की ओर सुरक्षित मार्गदर्शन देते हैं। महाराज सावन सिंह जी ने कहा कि शिष्य जब मृत्यु के समय अपने भजन सिमरन में मग्न होता है, तब गुरु उसके अंग संग रहते हैं। शिष्य को ऐसा अनुभव होता है कि उसका मन और आत्मा पूरी तरह गुरु में लीन हो गया है। शिष्य के लिए मृत्यु कोई डरावनी प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि वह एक सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदित यात्रा बन जाती है। गुरु का अंतिम प्रसाद अमूल्य प्यार और दया है। यह प्यार निस्वार्थ होता है और शिष्य को उसकी पूरी आवश्यकता के अनुसार मिलता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को उसकी ज़रूरतों के अनुसार प्यार और मार्गदर्शन देते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य के जीवन की हर परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं। उनके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह प्यार शिष्य के भीतर आस्था, समर्पण और विरह की भावना को जन्म देता है। एक उदाहरण महाराज सावन सिंह जी का बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि एक बार हुजूर कई सालों तक किसी राजनीतिक कारण से शिष्यों से नहीं मिल पाए। शिष्य दुखी थे कि गुरु उनसे दूर हैं, लेकिन जब हुजूर पहली बार मिल पाए तो उन्होंने शिष्यों से कहा, आप सब मेरे दिल के बहुत करीब थे, भले ही दूर थे। यह दिखाता है कि गुरु का प्यार भौतिक दूरी, समय या परिस्थिति से बंधा नहीं है। गुरु हमेशा शिष्य के करीब हैं। गुरु का प्रसाद शिष्य के जीवन में सत्य, नैतिकता और उच्च आदर्श का मार्ग भी दिखाता है। जब शिष्य गुरु के प्रसाद को अपनाता है, तब वह भौतिक लालच, लोभ और गलत मार्गों से दूर रहता है। उसका जीवन अनुशासन, संयम और संतुलन से भरा होता है। गुरु के मार्गदर्शन से शिष्य न केवल अपने कर्म सुधारता है, बल्कि समाज में भी अच्छा योगदान देता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि गुरु का शिष्य के प्रति रिश्ता अटूट और अनमोल है। यह रिश्ता केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक होता है। गुरु शिष्य की कमजोरियों को नहीं दिखाते, उसे शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि हर शिष्य को उसकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन, सुरक्षा और प्यार देते हैं।
शिष्य जब जीवन के अंतिम क्षणों में होता है तब गुरु उसके अंग संग रहते हैं। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और शिष्य को अनुभव होता है कि उसकी आत्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। गुरु हर स्थान पर हर समय शिष्य के साथ है। इस प्रकार सदगुरु का अंतिम और सबसे बड़ा प्रसाद पूर्ण सुरक्षा, मार्गदर्शन, परिवर्तन और निस्वार्थ प्यार है। यह प्रसाद जीवन और मृत्यु दोनों में शिष्य को शांति, आनंद और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। गुरु के बिना जीवन में शिष्य अंधकार, भ्रम और असुरक्षा में फंस जाता, लेकिन गुरु का प्रसाद उसे जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाता है। गुरु का यह अमूल्य प्रसाद शिष्य को यह याद दिलाता है कि सत्संग, भजन, सिमरन और गुरु के प्रेम में रहना ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। और यह वरदान केवल शिष्य के जीवन में नहीं बल्कि मृत्यु और परलोक में भी उसकी रक्षा करता है। सद्गुरु के प्रसाद जीवन में केवल अनुदान नहीं है बल्कि जीवन बदल देने वाली दिव्य शक्तियां हैं। उन्होंने हमें 4 प्रकार के प्रसाद दिए। पहला, उनका आगमन और हमारी रक्षा। दूसरा, दर्शन, सत्संग और सेवा। तीसरा, नामदान और आत्मा से जोड़ने की विधि। चौथा, शिष्य पर अनन्य प्रेम और मार्गदर्शन। जब हम इन प्रसादों को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि बदलने लगती है। पहला प्रसाद, सतगुरु का आगमन और सुरक्षा। जैसे माता पिता अपने बच्चों की हर कठिनाई और खतरे से रक्षा करते हैं, वैसे ही गुरु हमें जीवन के हर संकट से बचाते हैं। बाबा जी ने उदाहरण दिया कि शिष्य के जीवन में कई बार ऐसे संकट आते हैं जिनके बारे में शिष्य को पता तक नहीं चलता। गुरु चुपचाप उसकी सहायता करते हैं, उसके कर्मों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप करते हुए शिष्य को सुरक्षित रखते हैं। इस प्रसाद का अनुभव करने के लिए नियमित भजन सिमरन आवश्यक है, क्योंकि इसी अभ्यास से हम गुरु की कृपा और उनकी मौजूदगी का अनुभव कर पाते हैं। दूसरा प्रसाद, दर्शन, सत्संग और सेवा। ये प्रसाद शिष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। जब शिष्य सत्संग में बैठता है, गुरु की वाणी सुनता है, सेवा करता है, तो उसका मन और हृदय निर्मल होते हैं। भजन सिमरन और सत्संग के माध्यम से शिष्य अपने भीतर की ओर मुड़ता है, अपने कर्मों का आत्ममंथन करता है और धीरे धीरे अपने आप को सुधारने लगता है। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि दर्शन, सत्संग और सेवा शिष्य को गुरु के पास लाने वाले मार्ग हैं। तीसरा प्रसाद, नामदान और आत्मा से जुड़ने की विधि। नामदान केवल शब्द या मंत्र नहीं है बल्कि परमात्मा की महान शक्ति के साथ आत्मा को जोड़ने की दिव्य युक्ति है। गुरु हमें सिमरन, ध्यान और भजन के अभ्यास के माध्यम से यह शक्ति अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि जब शिष्य भजन सिमरन में लग जाता है तब उसका मन और आत्मा गुरु की ऊर्जा से लीन हो जाती है। धीरे धीरे शिष्य में समर्पण, विश्वास और आंतरिक शांति पैदा होती है। चौथा प्रसाद, अनन्य प्यार और मार्गदर्शन। यह प्रसाद शिष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु न केवल जीवन के संकटों में शिष्य का सहारा बनते हैं बल्कि मृत्यु के समय भी उनका साथ देते हैं। महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि शिष्य जब अंतिम समय में भजन सिमरन में मग्न होता है तब गुरु उसकी आत्मा के साथ रहते हैं, उसे भय और पीड़ा से बचाते हैं। यह गुरु का अनमोल और निस्वार्थ प्रेम है जो किसी भी रिश्ते से बड़ा और अमूल्य है। बाबा जी की एक कहानी इस प्रसाद की गहराई को समझाती है। उन्होंने बताया कि एक बार एक शिष्य अपनी आखिरी सांस लेने वाला था। वह शिष्य बहुत डर रहा था क्योंकि उसने अंधेरे में मृत्यु का सामना करना था। महाराज सावन सिंह जी ने उसे लिखा कि उसकी मृत्यु अंधकार में कभी नहीं होगी। जब शिष्य भजन सिमरन में मग्न हुआ तब उसे ऐसा अनुभव हुआ कि गुरु उसके अंग संग हैं। हर शब्द और ध्वनि से शिष्य का मन शांति और आनंद से भर गया। यह अनुभव गुरु के अनन्य प्यार और मार्गदर्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। सभी प्रसादों का सारांश और महत्व यह है कि गुरु हमें न केवल जीवन के सांसारिक संघर्षों से निकालते हैं बल्कि हमारे भीतर आध्यात्मिक जागृति और परिवर्तन लाते हैं। गुरु का हर प्रसाद हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है, हमारी आत्मा को स्थिर और निर्मल बनाता है और मृत्यु के समय भी हमें सुरक्षित रखता है। गुरु का यह वरदान शिष्य को यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल भौतिक सफलता, परिवार और धन तक सीमित नहीं है। जीवन का सच्चा उद्देश्य है आत्मा की यात्रा।
परमात्मा से जुड़ना और प्रेम, समर्पण और शांति का अनुभव करना, यही वह अमूल्य ज्ञान और प्रसाद है जिसे गुरु हमें दे सकते हैं। अंत में महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कि शिष्य को चाहिए कि वह इन प्रसादों को अपने जीवन में उतारे, भजन सिमरन में नियमित रहे, सेवा और सत्संग में भाग ले और गुरु के अनन्य प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो। जब शिष्य ऐसा करता है तब वह अपने जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करता है। एक कहानी बाबा जी ने सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक शिष्य ने कठिन समय में भजन सिमरन और गुरु के प्रेम का अनुभव किया। उसका शरीर कमजोर था लेकिन उसका मन स्थिर था। जब अंतिम समय आया तो शिष्य ने भजन में मग्न होकर मृत्यु को भी आनंदित अनुभव किया। यह दिखाता है कि गुरु का प्रसाद न केवल जीवन को बदलता है बल्कि मृत्यु और परलोक में भी शिष्य की रक्षा करता है। कबीर साहब जी कहते हैं, सद्गुरु पकड़ी है बाह, नहीं तो मैं बह जाता। इसका अर्थ है कि गुरु की कृपा और प्रसाद के बिना जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और मार्गदर्शन संभव नहीं। गुरु के साथ होना, उनके प्रेम और प्रसाद को अपनाना ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इस प्रकार गुरु का हर प्रसाद, सुरक्षा, दर्शन, सत्संग सेवा, नाम दान और अनन्य प्रेम शिष्य के जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण बनाता है। शिष्य जब इन प्रसादों को अपनाता है तब उसका जीवन संतुलित, सुखद और उद्देश्यपूर्ण बनता है। यही गुरु का अनमोल उपहार है जो जन्म जन्मांतर तक शिष्य की आत्मा को सुरक्षित और आनंदित रखता है। भजन सिमरन और सत्संग का अभ्यास शिष्य को गुरु के पास लाता है। जब शिष्य नियमित रूप से भजन करता है, सिमरन करता है और सेवा में भाग लेता है तो उसका मन और आत्मा धीरे धीरे गुरु की कृपा से निर्मल और शुद्ध हो जाता है। बाबा जी ने उदाहरण दिया कि शिष्य भजन सिमरन में मग्न होकर अपने अंदर की दुनिया को बदल सकता है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप उसके जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद आता है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाए, अपने कर्मों को सुधारें और मृत्यु के समय भी गुरु के साथ आत्मा का संबंध बनाए रखे। गुरु का हर प्रसाद, रक्षा, दर्शन, नामदान और प्रेम शिष्य को जीवन में स्थिरता, आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। यही सत्संग का सार है और यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा और उपहार है।